हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं ARO के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्री का सिलेबस और इसके साथ जो है मेंस का सिलेबस। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और इसके साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोबारा कह रहा हूँ मैं, लाइक कर दें। ठीक, और हम बिना किसी देरी के आइए डिस्कस करते हैं। देखो, प्री में जो है आपके दो पेपर होते हैं, सभी को पता है। जिन्होंने 2021 में पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा। प्री में आपके दो पेपर होते हैं, सेम होता है जैसे पीसीएस में होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक होता है इवनिंग शिफ्ट में। ठीक, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होता है ये जीएस का पेपर होता है, और इवनिंग शिफ्ट में जो है यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर होता है। ठीक, जीएस के पेपर की बात करें हम, ठीक है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 2 घंटे का टाइम होता है, 120 मिनट और 140 क्वेश्चन जो है, और 140 नंबर के होते हैं। मतलब 120 मिनट में आपको जो है 140 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम जीएस के जो पेपर है इसमें देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखो, कंप्लीट जीएस आता है। अगर हम ओवरऑल बात करें, कंप्लीट जीएस आता है, प्लस आपका यूपी स्पेशल आएगा, यूपी का पेपर है, यूपी स्पेशल आएगा, और प्लस जो आपका यूपी का करंट आया, और इसके साथ जो नेशनल करंट इंटरनेशनल करंट है वो भी आएगा। ठीक, और इसके साथ इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक है और वो है आपका रीजनिंग प्लस मैथ। कहने का मतलब ये है कि पीसीएस के पेपर में आपका जितना आता है वो सारा का सारा आएगा यहाँ पे। और इसके साथ एक्स्ट्रा की बात करें तो ये है आपका रीजनिंग और मैथ। ये करीबन 25 नंबर का आता है, 20 से 25 मार्क्स का आता है। तो इस पे भी आपको फोकस करना है अगर आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं तो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ दो टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों जो है स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, बाकी अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में कितनी भी मेहनत कर लें हम स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका जनरल साइंस आता है। ठीक, इसके बाद भारत का इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, जो आधुनिक जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले जो जितने भी आंदोलन हुए थे वो, जिसमें गांधी युग है, ठीक है ना, और सारे। इसके बाद बात करें पॉलिटी एवं यहाँ पे अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में, फिर भारतीय कृषि, ठीक है, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। इसके बाद विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, फिर अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। ये आपका हो गया नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें दोनों टॉपिक आ जाते हैं, मैथ और प्लस रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद यूपी स्पेशल आ गया, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी दी गई है। वो सारा कुछ आता है। ठीक, तो ये टॉपिक आपको कैसे कंप्लीट करना है, देखो, आप जितनी भी बुक पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उन सारी बुकों को पढ़ें। ठीक, इसके साथ अगर आप कोचिंग कहीं कर रहे हैं तो वो भी करें। और मेरे हैंड से अगर जो हेल्प हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 10,000 का जो PYQ है विपिन सर का, ठीक है ना, विपिन गोयल सर का स्टडी IQ पढ़ाते हैं, उनका जो है 10,000 ये PYQ है, ये कोर्स लिया था, जिसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, जिसमें मैंने कंप्लीट कर लिया अभी तक। हिस्ट्री कर लिया है, तीनों हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल। ठीक, पॉलिटी कर लिया है, जियोग्राफी कर लिया है, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, और इसके साथ जो है एक दो टॉपिक और कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहें, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और कैसे लेने हैं आप कमेंट में कमेंट कर देना, या फिर आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप कर देना है जाके, तो मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, इतनी हेल्प हो सकती है आपकी। एंड अब हम बात करने वाले सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी में जो है 1 घंटे का टाइम होता है और 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। कहने का मतलब 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, और 60 मिनट के लिए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपको 6 ही टॉपिक है और 6 टॉपिक में ही आपको स्कोर करना है। ठीक, इसमें स्टूडेंट जो है 60 में से 60 तक स्कोर कर देते हैं, क्योंकि हिंदी है और हिंदी में केवल 6 टॉपिक है, और उन्हीं 6 टॉपिक को आपको पढ़ना है, जिसमें आपको विलोम पढ़ना है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़नी है,
अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ने, तत्सम तद्भव पढ़ने, विशेष और विशेषण पढ़ने और पर्यायवाची शब्द पढ़ने। ठीक, इसमें आपको कोशिश करना है कि 60 में से कम आप 55 नंबर तो आप लेके आएँ। 55 नहीं लेके आ सकते तो 52 नंबर तो आपको 100% लेके आने, 100%। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक, सेम प्रोसेस है PDF लेने का, तो PDF प्रोवाइड करा सकता हूं अगर आप लेना चाहें। वैसे मैं कहूँगा कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जनरली PDF से हम पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं। आप पूरी बुक को PDF कैसे खोलें। ठीक है ना। और इसके बाद जो है अब हम बात करने वाले मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका पहला पेपर होता है सामान्य GS का। हाँ, एक चीज़ और मैं बताने को भूल गया आपको, अगर आपको RO ARO में सिलेक्शन लेना है, विश्वास मानिए, तो आपको प्री पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप जो है मेंस की ओर जा पाएंगे। ठीक है ना। और इसके साथ जो है जब हम मेंस के सिलेबस की डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मेंस में मैक्सिमम सिलेबस जो है प्री वाला ही है। एक्स्ट्रा हमें केवल थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें आपका निबंध पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है और जो ऑफिस के लेटर हैं इनको पढ़ना है। बाकी औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी का सारा वही पढ़ना है जो हमने प्री में पढ़ा था। तो इसलिए जो है प्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है अगर आप मेंस तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक, और मेंस में पहुंच गए तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में। मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पेपर की बात करेंगे जिसमें आपका GS आता है। GS में वही सब है जो आपने प्री में पढ़ा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग आपका जब प्री आपने अगर क्वालिफाई किया है तो GS आपका यहाँ पर कंप्लीट ही होगा, बस आपको रिवीजन करना होगा। ठीक, और ये जो है 2 घंटे का होता है पेपर, 60 मिनट का, सॉरी 120 मिनट का, अरे यार 120 मिनट का होता है टाइम। 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इसमें जो है 120 नंबर होता है। ठीक, इसके बाद बात करें हम सामान्य हिंदी एवं लेखन के बारे में। ठीक है, सामान्य हिंदी एवं लेखन के बारे में, तो इसके जो है पहले खंड के बारे में बात करेंगे पहले। तो खंड 1 में जो है परंपरागत लेखन होता है जिसमें 2.5 घंटे का समय दिया रहता है और 120 मिनट होता है। ठीक, इसमें क्या करना है, सिंपल वैसे ही करना है जैसे आपने हाई स्कूल और इंटर में गद्यांश दे रखा होता है और उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। ठीक है, गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। जैसे मान के चलो सिंपल है आपको, जैसे कोई ये गद्यांश दे रखा है इसमें रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द। अब जो रेखांकित शब्द है इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। इस रेखांकित शब्द का अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना और इस रेखांकित शब्द का अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, बस। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में और इसमें कहा गया है दिए हुए किसी भी सरकारी पत्र का जो है सारणी के रूप में आपको सार लेखन करना है। ठीक है ना। ये पेपर जो होता है इसमें जो है आपको टेबल के फॉर्मेट में आपको चेंज करना है और इसमें आपको करीबन 15 अंक मिलेंगे, 15 अंक मिलेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पत्राचार के बारे में तो इसमें जो है आपको 3 टॉपिक दे रखे होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका 24 मार्क्स का है। ठीक, 24 अंक होते हैं इसमें, और जिसमें आपको शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखना है, कार्यालय आदेश या ज्ञापन पत्र लिखना है और इसके बाद विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इस प्रकार के पत्र लिखने हैं। तो यहाँ पे ये न्यू है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में इसमें कहा गया पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। और इसमें क्या है, आपको अंग्रेजी से हिंदी में कुछ शब्द दिए, मतलब अंग्रेजी में शब्द रखे हैं उनको जो है हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन करने हैं। भाई हिंदी में कुछ शब्द रखे होंगे और उसको आपको इंग्लिश में जो है एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक, इसके बाद जो है आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये 5 होंगे और 10 नंबर के, ये भी 5-5 होंगे और ये 10 नंबर के। ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन का जो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं खंड 2 के बारे में। खंड 2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखो सेम टॉपिक हैं जो आपने प्री में पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है ना। सामान्य शब्द एवं ज्ञान एवं व्याकरण, जैसे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर आपका ये हो गया तत्सम तद्भव और ये आपका विशेष और विशेषण। ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम ही है, 6 शब्द होंगे और 12 अंक के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का होगा
और 60 मिनट आधा घंटे में 30 मिनट में जो आपको 60 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे। और यहाँ पे ये 56 30 क्वेश्चन 30 मिनट में, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें बात की गई है हिंदी निबंध के बारे में। इसमें 3 घंटे का समय दे रखा होता है और 120 मार्क्स होते हैं, 120 मार्क्स, और 3 घंटे का टाइम मतलब 180 मिनट, ठीक। 180 मिनट में जो आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। हिंदी निबंध ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू है और इस पे आपको दबा के मेहनत करनी होगी जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आपने प्री केवल मेहनत की है, प्री क्वालिफाई किया, मेंस के लिए कुछ नहीं देखा है, प्री क्वालिफाई करने के बाद अगर आप केवल मेंस की तैयारी करते हैं तो आराम से 3 महीने का करीब टाइम मिलता है, 2.5 से 3 महीने का, और उस 2.5 से 3 महीने में आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। बस आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि सेल्फ से अगर करते हैं तो कई बार हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनका एहसास जो है तब पता चलता है जब हम प्री के बाद मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो 3 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का गा का चयन करते हुए और दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। कहने का मतलब है पहला जो है इसमें 1 निबंध लिखना है, और दूसरे में 1 निबंध लिखना है, और तीसरे खंड में भी आपको 1 निबंध लिखना है, ठीक है। प्रत्येक शब्द सीमा 600 600 600 और ये 40 अंक का एक निबंध होगा, ठीक। इसमें अगर हम बात करें जैसे पहले खंड की, तो इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों सब्जेक्ट में से या तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिख के जाना है, और इन सब टॉपिक को जो है आप पहले से ही तैयार कर सकते हैं। वही बात करें दूसरे में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी या फिर आर्थिक क्षेत्र, और तीसरे में ये कृषि एवं व्यापार, इसमें से आपको एक निबंध लिखना है। और इसके साथ वहीं यहाँ पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजना, इन सब के बारे में आपको लिखना, मतलब सब में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनल जो कट ऑफ जाती है ये 400 नंबर में से जाती है, और ये आप अंक डिवाइड है 120, 160 और 120, ठीक है। और इसमें एक चीज़ सही है और वो है आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ठीक है। प्री क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो और RO ARO बन जाओ, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। इसके साथ जो है एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप कहते हैं तो इसकी कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, RO ARO के लिए प्री प्लस मेंस अगर आप चाहते हैं तो, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य कमेंट करें, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।